हे गाइस, कैसे हैं आप सब। कल की वीडियो जो हमने टाइम डिस्टेंस का हमने जो एक बात बोली थी कि टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक की मैं कंप्लीट करा दूँगी वीडियो में, बट कुछ कारणवश वो वीडियो हमारी आधी ही रह गई थी, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने टाइप 2 की कुछ बात समझी थी, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जिसने कल तक की वीडियो नहीं देखी पहले उसको देख कर आइएगा, उससे आपका बेस वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब मैं यहाँ पर जो है आपको एक तरफ से ये एक फ़ायदा देने वाला हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनको कॉन्सेप्ट एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा, बट वो लास्ट वाली वीडियो टाइप 1 आपको अच्छे से आना चाहिए। देन टाइप 2 की कुछ चीज़ें मैंने टाइप 1 में बताई थी, तो वो दोनों चीज़ें मिक्स पहले बताई है। तो अभी मेन जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक बात बोलेंगे कि एक चीज़ जो है लाइक पर्सन है जो अपनी यूजुअल स्पीड से जाता है, समझना मेरी बात को। यूजुअल स्पीड से मतलब जो डेली हिसाब से चल रहा है उस स्पीड से जाता है लाइक 4 किलोमीटर पर आवर किसके रोज की स्पीड। बट वो बंदा है ना जब 4 किलोमीटर से जाता है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो अपना स्कूल जो है ना वो स्कूल पहुंच जाता है जस्ट आप मान लीजिए 5 मिनट में। बट वहीं अगर वो बंदा अपनी स्पीड से अगर वो हाफ स्पीड से जा रहा है, हाफ स्पीड का या फिर 1/2 में बोल दूँ है ना, या फिर मैं 2/4 कह दूँ, यूजुअल स्पीड का 2/4 से जा रहा है वो, दैट मीन आप उसको हाफ ही बोलोगे। तो अगर वो हाफ स्पीड से जा रहा है मतलब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो बंदे को कितना टाइम लगेगा ये पूछना चाहता है। तो आप निकालते कैसे हो, जस्ट आपको क्या लिखना होता है, स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो, टाइम 1 और टाइम 2 का रेशियो। ठीक है, ये चीज़ मेन चीज़ है। आपको पता है डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सेम है भैया। कैसे बताया मैंने, क्योंकि उसके घर की, होम की और स्कूल की डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही होगी ना, तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगी, डी मान लीजिए आप डिस्टेंस को। बट हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ रेशियो की मदद से। तो रेशियो कैसे बनेगा, स्पीड इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो H1 होने वाला वो H1 जो है T2 के बराबर होगा, हमेशा पता है। तो यहाँ स्पीड की रेशियो क्या है, यूजुअल स्पीड, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियरिफाई करके लिखते जाता हूँ। तो यूजुअल स्पीड जो है यहाँ पे लिखते हैं, इसको आप मिटा दीजिएगा। तो यूजुअल स्पीड और करंटली जो भी उसने चेंज करी है, तो पहले स्पीड कितनी थी उसकी भैया की, 4 किलोमीटर ज़्यादा था, एंड अभी कितनी है 2। रेशियो कितना बन गया, 2:1। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:2। आपको अब क्या बात बोलता है पेपर में, आपको देखिएगा ये बात नहीं बोलेगा कि 5 मिनट में पहुंच जाता है, 6 मिनट में पहुंच जाता है, ये नहीं बोलेगा। वो पता क्या बोलेगा, टाइम का डिफरेंस बोलेगा कि अगर वो 4 किलोमीटर के साथ चलता है तो वो पहुंच जाता है लाइक 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। दैट मीन अगर उसका टाइम 8 बजे का स्कूल है तो वो पहुंच कितने बजे रहा है, 7:55 पे। भैया अगर वो बच्चा अगर आपके 2 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो पहुंच कितनी देर में रहा है, वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। दैट मीन 8:05 में। तो ये 7:55 और 8:05 के अंदर डिफरेंस कितने का है, 10 मिनट का। और मिनट कब आ रहा है ये डिफरेंस, जब आपकी स्पीड 2 किलोमीटर कम हो रही है। दैट मीन 2 किलोमीटर की स्पीड जब कम हो रही है प्रति घंटे की रफ्तार, तो आपको 10 मिनट का अंतर आ रहा है। मैं बेसिक्स की बातें कर रहा हूँ सारी, समझना आप मेरी बात को। तो यहाँ पर अगर 1:2 आ रहा है, तो अगर रेशियो अगर उसकी स्पीड 2 से 1 हो जाती है तो उसका टाइम उल्टा हो रहा है 1:2, और टाइम डिफरेंस कितना आ रहेगा, 10 का आ रहा है। तो अगर वो आपसे पूछेगा कि उसको यूजुअल टाइम कितना लगता था, तो आप क्या करोगे, 1 × 10 कर दोगे, उसको लगा 10 मिनट। बट अभी कितना लग रहा है, अब उसको लग रहा है 20 मिनट, 2 × 10 कर दोगे। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इसको हमने कल एक क्वेश्चन देखा था, उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, वो वैसा ही कुछ है, तो वो कर देखिएगा, वो इजी है आपके लिए, इजी पड़ेगा अभी। तो देखिए, अ पर्सन इज वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो एक पर्सन है जो अपनी 6/7 चल रहा है अपनी यूजुअल स्पीड का।
बेटा समझो, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करोगे तो मज़ा आएगा, और मुझे लग रहा है समझ में आ रही है बच्चों को। सही है जी। तो और अब मैन इज़ 24 मिनट लेट, अगर कोई यूजर स्पीड से जाता है, अपनी 6 से 7 यूजर स्पीड से जाता है, तो वो क्या करता है, वो भैया 24 मिनट लेट हो जाता है। तो उसका यूजुअल टाइम कितना लगता है उसको जाने में, यूजुअल टाइम कितना लगेगा वो पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है भैया, मैं यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड उसकी स्टार्टिंग स्पीड जो मानता हूँ ना, वो मैं मान लेता हूँ 7 है। तो 7 का 6/7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। ये बात समझाना चाहने के लिए मैंने ये चीज़ 7 मानी है। तो करंट स्पीड कितनी हो जाएगी, करंट स्पीड उसने अपनी 7 से 6 कर दी है ना। टाइम का रेशियो कितना आएगा, 6:7। डिफरेंस कितने का, 1 का, और 1 जो वैल्यू होगी कितनी की, 24 की है। अब यूजुअल टाइम पूछा है, तो यूजुअल टाइम कौन सा होगा, ये 6 होगा, तो 24 × 6 कर देंगे, आंसर 144। ये क्वेश्चन आया भाई सीरियल में, ऐसे आपको सीरियल में भी दिखेंगे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। बिल्कुल, इसका एक टाइप हमने कल भी लिखा था एक तरह का क्वेश्चन। अब एक नया क्वेश्चन करते हैं, देखने में सेम है लेकिन कुछ थोड़ी लैंग्वेज अलग है। एक बंदा ट्रैवलिंग करता है 3/5 अपनी यूजर स्पीड से ना। अब पर्सन इज ट्रैवलिंग एट 3/5 ऑफ हर यूजर स्पीड है ना, और सिमरन कवर्ड आर डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 35 मिनट। जो ये बच्चा है ना, लड़का लड़की जो भी है, ये है ना, अब ये लड़की है, और ये लड़की है ना, अपनी डिस्टेंस जो है 42 किलोमीटर जो है ना, 42 किलोमीटर वो 35 मिनट में कवर करती है। बड़ा आपको ध्यान रखना है मिनट में और ये किलोमीटर में। सिमरन जो है, जो अपनी यूजुअल स्पीड 3/5 करती है, यूजुअल स्पीड से चलती है, और वो 42 किलोमीटर 35 मिनट में पूरा करती है। वाट डिस्टेंस विल सिमरन कवर इन 27 मिनट्स। तो वाट डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस होगी 27 मिनट में, कितनी डिस्टेंस वो कवर कर पाएगी सिमरन, ये पूछा है। कैसे सॉल्व करोगे इसका, इसी सिंपल फॉर्मेट हमारा कैसे रहेगा। एक बार बताइए, यूजुअल स्पीड जो थी उसका वो कितना चल रही है, 3/5 चल रही है, और अभी करंटली क्या है 42/35 कर देखिए आप, स्पीड उसकी निकाल कर देखिए यूजुअल स्पीड कितनी निकल रही है। ये मिनट में है तो मिनट के लिए क्या करूँगा, इंटू 60 कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, काट दीजिए। 7 5 35, 7 6 42। अब जो ये आई है स्पीड है ना, इसको 12 से काट दो, 5 से काट दो, 12 5 12 12 6 72। तो 3/5 x की 72 की वैल्यू निकालिए आप, ठीक है। तो 72 × 5/3 कर दूँगा, कितनी बार में जाएगा, 3 2 6, बचा कितना 1, 3 2 6, 3 4 12। तो 24 × 5 करूँगा तो कितना आ रहा है, 120 है ना, 120 किलोमीटर चलेगी प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। ये बात समझ में अब, अगर नहीं आई तो फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आई होगी मुझे लग रहा है, बहुत को नहीं आई होगी। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक चीज़ समझिएगा, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज़ समझिएगा कि 3/5 की स्पीड से जा रही हो, यूजुअल स्पीड उसकी अगर मैं मानता हूँ x है, ठीक है। तो ये क्या है, 4/35 × 60 क्या है। आप बोलोगे कि यार भैया जो ये स्पीड है ना, इस स्पीड से अगर वो 35 मिनट चलती है, मेरी बात सुनना, इस स्पीड से, यूजुअल स्पीड से अगर वो 35 मिनट चलती है तो 42 किलोमीटर कवर करेगी। इसको अब मैंने सॉल्व करने के लिए जस्ट ये लिखा, 35 मिनट था तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट करा, मैंने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी आपके क्या बोलते हैं उसको, आवर्स में, तो अपॉन 60 की लिमिट लगा दी, तो इसको मिनट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आई। एंड देन जब आप इसको सॉल्व करो 7 से काट दो, 7 6 42, 7 5 35, 5 से
5 बार गया, 3 से 12 बार। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, x इजिकल टू कितना आ रहा है अपना, 3 से कितनी बार, अच्छा 3 से 12 बार सॉरी कटेगा, सॉरी ये कटेगा आपका 3 टू 20 बार। तो 20 इंटू 6 करोगे तो आपकी 120 आ रही वैल्यू, 120 किलोमीटर पर आवर। ये एक्स स्पीड है, तो वो इसकी अपनी यूजुअल स्पीड से चल रहा है। तो अगर वो इस स्पीड से अगर वो 27 मिनट चलता है, दैट मीन 120 इंटू 27/16, क्योंकि मिनट में था तो मैंने आवर्स में कन्वर्ट करा, 2 से कट जाएगा। कितनी देर में कितना किलोमीटर कवर करेगा वो 27 मिनट, 54 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। चीज़ को समझिए आप। ये यहाँ पर मैंने क्या करा, अभी भी कुछ नहीं आया वो, तो मैं इसको और क्लियरिफाई करता हूँ। देखो 3/5 ऑफ हर यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड क्या है वो समझिएगा। यूजुअल स्पीड का मतलब ही वो है कि जो पहले जिस स्पीड से चलती थी ना, अगर उसमें वो बदलाव कर कर वो उस स्पीड का 3/5% 3/5 भाग चल रही है। लाइक आप समझिएगा कि अगर मैं कहता हूँ कि यार एक बंदा 100 किलोमीटर चलता है जनरली, यूजुअल स्पीड 100 किलोमीटर है, बट वो अभी बंदा जो है ना वो अब अपनी स्पीड का 1/10 चल रहा है केवल। तो झट से दिमाग लगाओगे आपकी 1/10 का मतलब होगा आपका कि यार उसकी स्पीड 10 किलोमीटर होगी। कैसे निकाला, 10/100 1/10। तो उसकी यूजुअल स्पीड 5 होगी पहले, कभी ना पहले 5 होगी, तो उसने 3/5 चल रही वो। लेकिन उसने एक बात बोली अपन को कि अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलती है तो वो 35 मिनट में कितना जा रही है, वो जा रही है, इसको मैक्स मान रही है क्योंकि रेशियो एक तरह का, तो वो 42 किलोमीटर फॉलो कर रही है। और 42 किलोमीटर जब वो फॉलो कर रही है, दैट मीन इस हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर है। और जब आप एक्स से इंटू करोगे तो इस रेशियो की पूरी एक्सेट वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है 120 सॉल्व करने की। एंड देन उसने बोला कि अगर 27 मिनट अगर वो चलती है तो कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। तो आप जो 27 के नीचे 60 लगाओगे क्योंकि मिनट हटाना है हमारे को। एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 बार कटेगा और 27 इंटू 2 54 हो जाता है अपना आंसर, 54 किलोमीटर। तो ये था इम्पॉर्टेंट। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेकर आता हूँ मैं, अच्छी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। टफ हो सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है, दो राय नहीं है, बट आप कोशिश करिएगा कि समझने की, है ना। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह का है कि अ चाइल्ड वाइल गोइंग टू स्कूल रिड्यूस हिज स्पीड टू 7/11। एक चाइल्ड है जो अपने स्कूल जाते वक्त अपनी स्पीड को 7/11 गिरा देता है ऑफ हिज इनिशियल स्पीड। दैट मीन अगर इनिशियल स्पीड अगर वो 11 चलता था तो वो 7 से चल रहा है करंट स्पीड उसकी। तो वो क्या करता है, स्पीड को जब गिराता है तो वो 22 आवर्स में पहुंचता है। दैट मीन कि अगर इसकी यूजुअल स्पीड जो थी ना, यूजुअल स्पीड वो 11 थी, बट अभी वो उसकी स्पीड कितनी होगी, इनिशियल स्पीड उसने 80 कर ली, उसने 7 कर लिया। और टाइम कितना लगेगा, यूजुअल स्पीड वाले को 7 लगेगा, इसको 11। अभी बोलता है एक बात इसने ये बोली है यहाँ पे कि अगर वो इस स्पीड से जाता है तो वो 22 घंटे में पहुँच रहा है, 22 घंटे 24 आवर्स में पहुँच रहा है। ही रीचेज इन 22 आवर्स विद दिस इनिशियल स्पीड। तो पहुँच रहा है और 22 घंटे लेट हुआ, इन दोनों डिफरेंस है। लेट होने का मतलब होता है कि वो डिफरेंस बता रहा है, और पहुँच रहा है का मतलब है कि अगर उसकी स्पीड 7 है तो वो इस टाइम को, ये टाइम जो है ना 11, जिसको 11 लग रहा है ना, वो असली में 22 घंटे है। दैट मीन 11 की वैल्यू अगर 22 है तो 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 7 की वैल्यू अगर 11 की वैल्यू डबल हो रही है यहाँ पे, तो 7 की वैल्यू को डबल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 14। बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को और क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन को मैं 4 बार अलग अलग तरह से समझा रहा हूँ।
अलग अलग वे में अपनी बातों को रखकर समझा रहा हूँ, क्योंकि आप चारों तरफ से सोचोगे ना तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कुछ समझा देता है और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। पर ये बात तब समझ में आती है जो आपको आंसर पता हो। सच्चाई तो ये भी है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं फिर से इस चीज़ को, वापस आता है अपनी जगह पे। तो हमने बोला कि अगर एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, पहले ही बहुत तेज चलता था, 11 की स्पीड से जा रहा मान लीजिए, बट अब इसकी स्पीड इसने कितनी कर दी है, 7। सॉरी, वो थोड़ा सा कुछ आ गई थी। हाँ, तो एक चाइल्ड जो है पहले 11 की स्पीड से जा रहा है एंड देन वो अपनी स्पीड कम 7 कर देता है ना। तो आप मान लीजिए स्पीड का रेशो हो गया, पहला तो 11:7, तो अब टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 7:11। समझ में आई मेरी बात, 7:11 टाइम का रेशो हो जाएगा। अब इसने एक बात बोली कि अगर वो यूजुअल स्पीड से जा रहा है, ये उसकी क्या यूजुअल स्पीड है, तो वो कितने में पहुंच रहा है, 22 आवर्स में पहुंच रहा है। 22 घंटे लेट नहीं हो रहा है, 22 घंटे में पहुंच रहा है। दैट मीन कि अगर उसको 11 टाइम लग रहा है तो वो 11 टाइम यहाँ पर 22 है वैल्यू, तो यहाँ पर डबल हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40। जस्ट चीज़ को समझने का है अंतर, बाकी चीज़ वही है। लैंग्वेज मेन मैटर करती है और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखता हूँ कि बढ़िया सा क्वेश्चन हो। हाँ, थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से चलता है क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कार है तो अगर उसकी स्पीड 30% बढ़ा दी जाए, 30% उसकी इंक्रीज कर दी जाए, तो वो 24 मिनट 24 मिनट्स लेस लेती है टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है बट 24 मिनट लेस ले रही है ना। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस एट इज यूजुअल स्पीड। तो टाइम क्या लगेगा अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से जा रही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डिफरेंट है, कर देखिए कैसे हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 30% उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है स्पीड। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनिएगा। व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज बाय 30%, इट टेक्स 24 मिनट लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस एट यूजुअल स्पीड। तो अगर किसी बंदे की स्पीड अगर 100 थी पहले, तो उसने 30% बढ़ा दी तो 130 हो जाएगी। ये क्या है, स्पीड पहले की और दूसरी स्पीड, 0 से 0 काट दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 से 13 हो जाएगी, रेशियो बन जाएगा यहाँ पर। एंड देन ये स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 13:10। ये क्या है, यूजुअल स्पीड है, ये उसकी इनिशियल स्पीड है, या फिर आप कह सकते हो करंटली स्पीड है। तो अगर उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 3 का डिफरेंस है, तो ये 24 मिनट लेस लेता है। 30% इंक्रीज करता है तो 24 मिनट लेस ले रहा है। 3 का डिफरेंस की वैल्यू 24 आ रही है। दैट मीन वो वैल्यू कितनी हुई, 8 की। 1 की वैल्यू 8 होगी। 3 की वैल्यू जब 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से कितनी बार डिवाइड करोगे आप, 8 बार करोगे तो 24 आएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। समझ रहे मेरी बात। 8 3 से 24, या फिर आप ऐसे 24 को आप डिफरेंस से डिवाइड करके देखिए तो 8 आ रहा, तो 1 की वैल्यू 8 होगी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब इसकी वैल्यू 8 आ रही है तो आप इंटू करिए, 13 × 8 कर दीजिए, 13 8 104। 104 का मतलब क्या होता है, और इसने यूजुअल स्पीड पूछी है, टाइम यूजुअल टाइम पूछा है, तो 60 1 घंटे में होता है, तो 60 + 44 दैट मीन 1 आवर 44 मिनट उस कार को लगेंगे। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा लगा। तो ये एक तरीके टाइप 2 था। इसमें कुछ क्वेश्चन और अच्छे हैं जो मैं कराने की कोशिश करता हूँ कि अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 45 km/h। तो एक बंदा है जो कि डिस्टेंस कवर करता है 40 मिनट्स में। स्पीड जो उसकी है ना वो है आपकी 45 km/h में। स्पीड 45 km/h में वो बंदा जो है वो आपकी 40 मिनट में डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू कवर द डिस्टेंस इन 30 मिनट, तो यही सेम डिस्टेंस जो है ना ये 40 मिनट करता है। तो अगर 30 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर करने तो उसकी
स्पीड क्या होगी और इससे स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा है। समझ गए मेरी बात। अगर एक बंदा है जो 40 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, ठीक है, और वही सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर वो 30 मिनट की स्पीड से जाए तो उसकी 30 मिनट के हिसाब से जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी, और इन दोनों स्पीड का डिफरेंस पूछा है। सिंपल है, कर देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं। आप देखेंगे टाइम का रेशियो यहाँ दे रखा है 4:3, पर मैं टाइम उल्टा लिखूँगा। क्यों लिखूँगा उल्टा, क्योंकि 45 को लग रहा है, एक स्पीड होती है 45 x, तो टाइम इसको लग रहा होगा, इसको टाइम ज़्यादा, इसको क्या होगा, इसको टाइम लग रहा है 40, इसको लग रहा है 30। सही बोलो नहीं, क्योंकि स्पीड का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। तो आप लिखेंगे 30:40, 3:4। तो आप एक बात दिमाग लगाइए कि अगर 3 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 15 होगी, तो आप 15 चौके 60 कर दीजिए, तो ये आपकी 60 वैल्यू आ गई, तो ये आपकी डिफरेंस 60 आ जाएगा, 60 आपकी वैल्यू स्पीड आ जाएगी, और 45 और 60 का डिफरेंस 15 आ जाएगा। एक तो इस तरीका ये है। सेकंड जो तरीका है इसमें ये मान सकते, आप इस तरह से कर सकते हैं कि डिस्टेंस सेम है और जो व्यक्ति है वो 45 किलोमीटर 40 में जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे अभी जी, ये 45 अपन देखिए कैसे करेंगे हम। आपका क्या डिस्टेंस इक्वल टू 45 अपन कितने मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट। 40 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, 60 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 40 को मैंने जस्ट मैं कुछ 45 किलोमीटर पर आवर ना। ओ जस्ट अ सेकेंड, ये बात गलत हो जाती है। डिस्टेंस कितनी है, 45 किलोमीटर है। स्पीड है बिल्कुल। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया मैं यार, जो मैं बाहर चला गया था तो मेरे को ध्यान नहीं आया। अच्छा KMPH है ना, ठीक है। हाँ तो देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। स्पीड दे रहे तो स्पीड यहाँ पर दे रखी है हमारे को 45 किलोमीटर पर आवर में। 40 मिनट से हम इसलिए कर रहे हैं तो उससे 60 यहाँ पर कर देंगे, कोई इशू नहीं। इशू तो होना चाहिए, क्यों इशू होगा, आप यहाँ पर इंटू करोगे 40 से, क्यों, क्योंकि टाइम दे रखा है अपॉन 60। डिस्टेंस सेम है तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे और बना सकता हूँ क्या, आपकी 30 मिनट इंटू x, बट यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो 1/2x इज इक्वल टू 45 इंटू 40 अपॉन 60। 2 3 जा 2 2 4, 2 3 6, 3 से 3 1 3, बचे कितने बन 3 5 50, 15 दूनी 30। तो x की वैल्यू यहाँ से 60 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 60 आ गई, डायरेक्ट में निकाल ली, यहाँ से भी निकाल ली। पर इस क्वेश्चन ने पूछा डिफरेंस, इन दोनों स्पीड्स का डिफरेंस, तो आपका आंसर कितना होगा 15, क्योंकि 60 माइनस 45 करोगे तो डिफरेंस कितना है 15। तो ये क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन इसका और इम्पोर्टेंट कराता हूँ और उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ट्रैवल 75 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम। एक ट्रेन है जो 75 किलोमीटर चलती है कुछ लिमिट टाइम है ना, एक टाइम में, सर्टेन टाइम, ठीक है। एंड इफ ट्रेन ट्रैवल 20% फास्टर देन अ कार, अगर ट्रेन की स्पीड 20% ज़्यादा हो, लाइक यहाँ पर इसकी लिखता हूँ ट्रेन की और ये कार की स्पीड है, ट्रेन कार। तो स्पीड जो होगी, स्पीड क्या है आप मान लीजिए 20% ज़्यादा है, दैट मीन अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 120। इफ ट्रेन ट्रेवल 20% फास्टर, तो ट्रेन 120 ज़्यादा चल रही है तो ट्रेन की 120 हो जाएगी, इससे कितनी हो जाएगी, इसकी तो रहेगी हमारे पास 100। अगर इसको काटोगे आप 2 से Z पे, बात समझ में, 6 आपकी स्पीड ट्रेन की है, कार की स्पीड 5 है, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 5:6। अब इसने एक बात बोली है
देन कि इफ ट्रेन ट्रेवल 20% फास्टर देन अ कार बट बोथ रीच एट सेम टाइम पे पहुंचती है। देर वॉज 12.5 मिनट का एक क्या होता है, एक तरह का मान लीजिए दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, लेकिन 12.5 मिनट का 12.5 मिनट का आपका एक बीच में स्टॉपेज आता है। तो फाइंड तो ये स्टॉपेज आने के कारण, ये स्टॉपेज है, तो स्टॉपेज के कारण आपको ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड निकालनी है। तो अब कैसे करोगे सॉल्व? अब आप एक बात नोट कर पा रहे होगे कि ये 12.5 मिनट जो है ये क्या है, ये इन दोनों का बीच का डिफरेंस है। सही पकड़ा मैंने? चीज़ को वैसे भी लिख सकते हो ना। तो ये क्या है, 12/1/2 जो है ये क्या है, स्टॉपेज है, और ये डिफरेंस है इनका 5:6 का। तो ये कितना हो जाएगा? तो पहले चॉइस 25/2, ठीक है। तो 25 × 5 करोगे 75/2, इधर 25 × 6/2, 25 दिए 75, 125/2, और यहाँ पर 3 बार से कट जाएगा, तो यह 75 हो जाएगा। कार को 75 लग रहा है, ट्रेन को 125 लग रहा है, अपॉन 2 टाइम लग रहा है, डिस्टेंस 75 है, 75 किलोमीटर। और ये अब पहले आप ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, तो ट्रेन क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, ये कर रहे हो, हमारे पास टाइम आ चुका है ट्रेन का और कार का, हमारे पास डिस्टेंस दे रखी 75 किलोमीटर, दोनों के लिए सेम है। तो अब क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं D = S × T होता है। हमारे पास T और D दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, D/T = S, 5 सही है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 75 किलोमीटर में है, तो 125/2 को आप 2 नीचे ऊपर ले जाएंगे। बट ये 125 जो है अपॉन 2 जो है ये एक तरह का मिनट में है, तो आप इंटू किससे कर देंगे, 60 से कर देंगे। समझ में मेरी बात को? 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 5 से कर देंगे 12 2 जा 24 × 2 करेंगे, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 24 × 3 करेंगे, ट्रेन आपकी आ जाएगी 72। वहीं सेम चीज़ आप उसके संग करेंगे, डिस्टेंस 75 दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 75 वाला टाइम है ना, सॉल्व करने के बाद। तो 75 पर मिनट में है, तो 60 करेंगे, तो 60 किसकी आ गई, कार की, ट्रेन की आ गई 72, कार की आ गई 60। यही आंसर है, कार की 60 हो जाएगी, ट्रेन की हो जाएगी 72। समझ में आई बात, चीज़ें समझ में आई, क्लियर हुई? इसके अलावा अब मैं टाइप थर्ड को शुरू करता हूँ। टाइप थर्ड में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यही है कि टाइप थर्ड में देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। वो इस तरह के होंगे कि यार लाइक एक बंदा है, ये यहाँ से निकलता 10 बजे, और आधे घंटे बाद इसी पॉइंट से ये 10 बजे निकल गया, आधे घंटे बाद मतलब 10:30 पे इसकी मम्मी को पता चलता है कि इसने कुछ गिलास तोड़ा है, तो इसकी मम्मी इसके पीछे बाद आधे घंटे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, आधे घंटे बाद दौड़ना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस बंदे की स्पीड है 20 km/h बंदे की, और आंटी की स्पीड जो है 10 आप मान लीजिए 30 km/h। ज़्यादा तो होगी, क्यों ज़्यादा होगी, ये रीज़न तो इसलिए क्योंकि तभी तो पकड़ पाएंगी भाई। अगर इसके पीछे भाग रही तो अगर स्पीड तेज़ नहीं हुई आंटी की, तो आंटी बंदे को पकड़ेगी कैसे, बॉय को पकड़ेगी कैसे? पहले लॉजिक तो आपको समझ में आया कि भाई इसके पीछे वाले की स्पीड तेज होगी, क्योंकि कवर भी तो करेगा ना बंदा बीच के टाइम को जल्दी से। हाँ तो देखो, बंदा 20 की स्पीड से भाग रहा है, आंटी 30 की स्पीड से भाग रही है, सो दोनों सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं। और जब सेम डायरेक्शन भागते हैं तो आपको एक बात बताऊँ, स्पीड जो होती है ना वो माइनस हो जाती है, ठीक है। अब एक बार बताओ, बंदा अगर आधे घंटे बाद है तो आधे घंटे में बंदा कहाँ पहुँच चुका होगा, 10 किलोमीटर और आगे पहुँच चुका होगा, 10 किलोमीटर आगे पहुँच चुका होगा। स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है, मतलब अब क्वेश्चन आपसे ये है कि आंटी कितने टाइम में पकड़ लेगी बंदे को,
10, क्यों इसका डिफरेंस निकालोगे आप क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो ये 20 30 - 20 कर दोगे तो ये आपकी स्पीड का डिफरेंस आ गया। 10 सेकेंड का तो 1 ओवर, तो आंटी इस बंदे को 1 ओवर में पकड़ लेंगे। ये है आपके टाइप थर्ड का मेन कॉन्सेप्ट। इसको और सिंपली समझाने की कोशिश करूँ तो ये चीज़ आप इस तरह समझ सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है कि एक ट्रेन, एक कार है, थोड़ी अच्छी बनाऊंगा। अरे यार, कार नहीं बनी। एक कार है, इस साइड जा रही है। अब इस कार की स्पीड कुछ अच्छी है, स्पीड ये इस पॉइंट से स्टार्ट करती है भागना, ठीक है। एक कार इसी साइड डायरेक्शन से आ रही है, एक दूसरी कार या फिर मान लीजिए यहाँ से आ रही है एक बड़ा ट्रक आया इधर की साइड। कार जा रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ट्रक जा रहा है बी पॉइंट से ए पॉइंट तक। तो एक बात बताओ, इनको टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में दोनों को? मतलब अगर इन दोनों को डिस्टेंस कवर करने की बोला मैं साथ में, तो क्या करेगा, ये इधर से भाग कर इधर आएगा, सेम टाइम पे इधर से इधर भाग रहे हैं, तो टाइम तो कम लगेगा ना। समझे मेरी बात? अब मैं आपको बोल रहा कि यहाँ से एक बड़ी पट्टी है, खाना खाने वाली पट्टी होती है ना, तो तुम यहाँ से लपेटना स्टार्ट करो। आप लपेटना स्टार्ट करोगे तो आपको तो एक लंबा टाइम लगेगा। भाई मैंने एक दोस्त को कहा करते, भाई एक काम करो तुम यहाँ से भी लपेटो, तो एक तो आप पूरा लपेट रहे हो उसमें टाइम लगेगा, एक दोस्त आपका मिलकर टाइम इसमें, तो एक तरह से क्या हो रहा है, टाइम जो है ना कम लग रहा है। यहाँ दोनों की स्पीड सम हो गई ना, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड को आप सम अप कर देंगे। वहीं अगर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर है, लाइक एक कार है, कार अजीब सी बनाना अच्छी लगती है मेरे को, ठीक है, वो इधर जा रही है, और दूसरी एक ट्रक है वो भी इधर ही जा रहा है। तो एक बात बताइए क्या होगा? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो हमेशा स्पीड जो है ना वो माइनस होगी। मतलब कंक्लूड करूँ चीज़ को मैं, डायरेक्शन सेम तो स्पीड जो है वो क्या होगी, माइनस, नेगेटिव। डायरेक्शन अपोजिट, स्पीड प्लस। बट ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब दोनों अपने अलग अलग जा रहे हैं, कोई बंदा किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। लाइक कार दोनों अपनी अलग अलग जगह जा रही है, अपनी अपनी वे पे जा रही है, ठीक है। जी हाँ, तो जब डायरेक्शन दोनों की सेम हो और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हो, ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रही हो। ओवरलैप का मतलब क्या है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इंजन है और उस इंजन में एक व्यक्ति है, वो इंजन में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रेन बड़ी है तो वो भी साइड इंजन की तरफ ही भाग रहा है, सेम डायरेक्शन भाग रहा है, तो स्पीड डायरेक्शन सेम है, तो आप बोलोगे री वाले दिमाग होगी डायरेक्शन सेम है तो स्पीड माइनस हो जाएगी। नहीं, क्योंकि यहाँ ये बंदा ओवरलैप कर चल रहा है इस ट्रेन को, तो बंदा खुद भी भाग रहा है, ट्रेन की स्पीड भी है, तो वो जल्दी भागेगा ना थोड़ा, क्योंकि इसमें स्पीड हम प्लस कर देंगे, वहाँ स्पीड प्लस हो जाएगी। लेकिन वहीं यहाँ जब ओवरलैप नहीं हो रहा है तो ये केस लगेगा व्हेन देयर इज नो ओवरलैप। तो ये आपका ये लगेगा लॉजिक, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ चीज़ समझ ली है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसका नया पार्ट बनाऊँ और आगे, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।